मार्ग में सब क्या होते रहे, बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, यही सब भावना है। मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सुन्दरं हृदयस्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनियगम अपारा पावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकी महिमा प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यतं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं। बोली जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्माणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद चिंतारण धर्ममंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथाधिराज की, सुधात्म देव की। परम आराध्य मधुरवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचरती सज्जन देशना श्री तारण श्रावकाचार्य जी चल रहा है। अविरल सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। गुरुदेव ने अविरल सम्यक दृष्टि श्रावक से लेकर श्रावकाचार्य जी में प्रति प्रतिमाधारी श्रावक का भी वर्णन किया, 11 प्रतिमाओं का, पंच अणुव्रतों का, और साथ में श्रावकाचार्य तो इसका नाम है, पर ये आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक 14वें स्थान पर थी और व्रति सम्यक दृष्टि श्रावक 5वें स्थान वर्ती। ये दोनों किस तरह 6वें और 7वें स्थान की साधना करेंगे, कैसे साधु पद की ओर आगे बढ़ेंगे, कैसे परम वीतरागता की ओर आगे बढ़ेंगे, महाव्रतों को कैसे धारण करेंगे, साधु पद का भी इसमें क्या कर दिया गुरुदेव ने वर्णन कर दिया। एक श्रावकाचार्य ऐसा देखने में आया क्योंकि 16, 17, 18 प्रकार के श्रावकाचार आचार प्रणीत हमने भी क्या कर चुके, लिख चुके, स्वाध्याय कर चुके, पर सब श्रावकाचार्य में अविरल सम्यक दृष्टि की श्रावक की चर्या देखने को मिली और व्रति प्रतिमाधारी श्रावक की चर्या देखने को मिली। 11 प्रतिमाओं का वर्णन मिला, पर आगे साधु दशा का वर्णन श्रावकाचार्य में नहीं मिला, मूलाचार्य में मिला, भगवती आराधना में मिला, आ रहा है अष्टपावन में मिला, पर किसमें, पर तारण स्वामी ने श्रावकाचार्य में अव्रति श्रावक की भी चर्या दिखला दी और व्रति श्रावक की भी चर्या दिखला दी और साधु पद की भी बात करी और साधु के बाद अरिहंत और सिद्ध दशा की भी बात कर दी। बड़ा अद्भुत श्रावकाचार्य है। कैसे श्रावक आगे बढ़ेगा, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। सबसे पहले क्या है, अभी भैया कह रहे थे ना, संयम भैया, जिनमें सदनम, यहां से मोक्ष का मार्ग क्या होगा, प्रारंभ होगा। सबसे पहले श्रद्धावान बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धा के बिना, सम्यक श्रद्धा के बिना जो ज्ञान है, जो चारित्र है, वो सम्यक नाम नहीं पाता, वो मोक्ष मार्ग में सहाय नहीं है। जो ज्ञान और चारित्र श्रद्धा के बिना है, सम्यक श्रद्धा के बिना जो ज्ञान और चारित्र है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। कितने ही ग्रंथों का ज्ञान हो और चाहे कितना ही उत्कृष्ट बाहर में चारित्र हो,
पर आपकी श्रद्धा पक्की नहीं है, सच्ची नहीं है, मजबूत नहीं है, यथार्थ नहीं है, तो आपका ज्ञान और चारित्र आपको कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? श्रद्धावान। इसलिए आचार्य भगवान धारण करण देव ने सबसे कहा चिन्मयनम सदनम। सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो? श्रद्धान करो, पक्का श्रद्धान करो। आ रहा है भगवान आत्मा, जिन वचनों के श्रद्धान से ही मोक्ष का मार्ग बनेगा। अच्छा, इतना तो कहते रहो कि जिन्हें परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य है, ध्रुव और हमें स्वीकार है माने स्वीकार है। जैसे तार में करंट है, तार में क्या है? आपको लगा नहीं है, लगा कभी आज तक आपको करंट लगा नहीं है, समझ लो। तो कोई बताए कि इस तार में क्या है? दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, आपको लगा है क्या? नहीं लगा तो छीलो ना, नहीं है ना, तो क्या करोगे? बोलो छीलोगे क्या? क्यों नहीं छीला? आपने बता दिया, क्योंकि इसमें क्या है? जबकि आपको पता भी नहीं करंट क्या है, क्योंकि आपको लगा नहीं आज तक करंट क्या चीज होती है, पता भी, फिर भी आपको उस सामने वाले के वचनों पर क्या है? विश्वास तो हो गया नहीं कि हाँ इसमें क्या है, बिना अनुभव नहीं है उसका, फिर भी विश्वास तो हो गया ना, श्रद्धा तो बैठ गई ना। ऐसे जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव तू आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही है माने है। जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं इतना विश्वास तो कर लो कि है माने, मेरे अनुभव नहीं हुआ। जैसे तार में करंट है, उसका तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, फिर भी विश्वास तो है कि तार में करंट है। ऐसे मैं आत्मा ही परमात्मा सत्ता का धारी हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा शक्ति का धारी हूँ। इतना क्या करो? जिन्हें परमात्मा के वचनों को सुन के इतना तो विश्वास, तो ये श्रद्धा ही आपको श्रद्धांत तक ले जाएगी। क्या ये जिन्हें परमात्मा के वचनों पर विश्वास श्रद्धा है, और इसका स्वयं के अनुभव से प्रमाण हो जाना श्रद्धान है। क्या बोले? जिन्हें परमात्मा के वचनों का विश्वास क्या है? श्रद्धा है, और उसका स्वयं के अनुभव से प्रमाण हो जाना क्या है? श्रद्धा है। तार में करंट है, सामने वाले ने कहा, आपने विश्वास किया, ये क्या है? श्रद्धा है। और जरा सो झटका तुम्हें क्या होगा? लग गया करंट का, ये क्या हो गया? श्रद्धान है। अनुभव आप में आ गया ना, आ रहा है, स्वयं के अनुभव से प्रमाणित हो गई ना चीज, हो गई कहती हो गई, आ रहा है। तो श्रद्धावान विवेकवान, और सबसे पहले क्या है? सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, तब हम यथार्थ मोक्ष मार्गी हैं। और सम्यक श्रद्धान के बिना आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही व्रत नियम संयम का आचरण कर लो, पर सम्यक श्रद्धान नहीं है तो कुछ भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और न संवर होगा, संवर नहीं होगा। तपस्वियों का संवर नहीं होता, सिर्फ संयमियों का संवर नहीं होता। सम्यक सहित संयम हो, तप हो, व्रत हो, तब क्या होगा? क्योंकि संवर माने क्या? कर्मों का आना रुक जाना। कर्मों का आना किससे रुकेंगे? सबसे पहले मिथ्यात्व तो छूटे, सम्यक तो हो, तब तो कर्म आना क्या होंगे? रुकेंगे। कर्म आना रुकेंगे, फिर जो निर्जरा होगी वो सच्ची निर्जरा है। और अभी भी तो निर्जरा हो रही, अभी नहीं हो रही कि निर्जरा, अभी भी निर्जरा हो रही है, पर कोई काम की निर्जरा नहीं है, अकाम निर्जरा है। आ रहा है, कर्म बंध रहे हैं और यहाँ से छूटते चले जा रहे। ऐसा नहीं, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, दरवाजा खोल के झाड़ू लगा रहे तो हवा चल रही, तो कचरा तो फिर आ रहा, तुम लगा जा रहा है, फिर आ रहा। पहले दरवाजा क्या करो, फिर लगा, फिर संभर, तब तो कचरा क्या होगा? साफ हो पाए। ऐसे यहाँ पर कर्मों का आना भी प्रारंभ है और कर्मों का क्षय होना भी। इससे काम, पहले कर्मों का आना क्या हो? रुके, और फिर उसके साथ जो निर्जरा होगी वो सम्यक पूर्वक क्या कहलाएगी? यथार्थ निर्जरा कहलाएगी। समझना भगवान, सकाम निर्जरा कहलाएगी, पुरुषार्थ पूर्वक निर्जरा की है। तो सम्यक की जीव के ही कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। सम्यक की जीव संयम लेगा, तप करेगा, त्याग करेगा, तपस्या करेगा, स्वाध्याय करेगा, समाहित करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो उसके कर्मों की क्या होगी? संवर पूर्वक निर्जरा हो। बाकी जो जीव है
जो व्रत नियम संयम त्याग तपस्या कर रहे हैं पर सम्यक नहीं, उन जीवों को थोड़ा बहुत पुण्य का क्या हो सकता है, बंद नहीं होगा, पर कर्म की निर्जरा नहीं होगी। आरायण धर्म, धर्म क्या करता है, कर्मों की निर्जरा कराता है। क्या धर्म क्या है, धर्मम कर्म विमुक्तम, धर्म वह है जो हमें कर्मों से क्या कर दे, मुक्त कर दे, उसका नाम धर्म है। जो हमें कर्मों में बांध दे उसका नाम धर्म नहीं। समझना भगवान आत्मा, तो एक और धर्म से मुक्त करने वाला सम्यक है। क्या है, उस दिन अपन ने बड़ा प्रतिक्रमण पढ़ा था, उसमें सबसे पहले यही बात आई थी कि सम्यक सम्यक ही कर्मों की क्या कराने वाला है, निर्जरा, और सम्यक ही धर्म का पहला चरण है। धर्म का पहला चरण क्या है, सम्यक है। सम्यक तो धर्म का पहला चरण है। आपके जीवन में धर्म है, आपके धर्म की शुरुआत हुई है, और सम्यक नहीं है तो अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई। कुछ कर लो तुम, सफेद कपड़ा काहे ना पहनो, वो कपड़ा उतार के काहे ना बैठ जाओ। सबसे पहले क्या चाहिए, सम्यक चाहिए, दान श्रद्धान चाहिए, तब धर्म का शुभारंभ में। मारीची के जीव का धर्म का शुभारंभ कब हुआ, महावीर स्वामी के जीव का धर्म का शुभारंभ कब हुआ, जब मारीची की पर्याय में मुनि पद में थे, आदिनाथ भगवान के समोसरण में बैठा था वो जीव महावीर, तब धर्म का शुभारंभ हो गया क्या। तो समोसरण में जाने से धर्म का शुभारंभ नहीं है, साक्षात जिनेंद्र के मिल जाने पर भी धर्म का शुभारंभ नहीं है, मुनि व्रत अकेले को धारण कर लेने से भी धर्म का शुभारंभ नहीं है। तो धर्म का शुभारंभ कहां से हुआ, जब कोई मारीची का जीव सिंह की पर्याय में जाकर तो चारण नीति मुनिराम ने उसको संबोधा, उसको अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि प्रकट हुई, आत्म अनुभूति हुई, सम्यक श्रद्धान अंदर से जागा, अहो इस शरीर से भिन्न में एक घट विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो। ये शरीर आदि मैं नहीं हो रहा है, ऐसा अंदर से क्या हो गया, वेद विज्ञान जागा। क्या जागा, अभी वेद विज्ञान की बात कर रहे थे ना दिनेश भैया, क्या कह रहे थे, किससे जीतोगे यार किसी को, वेद विज्ञान। जो वेद विज्ञान यहाँ कराया गया वो वेद विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको जैन शास्त्र में, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो वेद विज्ञान तारण बंध में बतलाया गया है वो वेद ज्ञान और कहीं नहीं मिल सकता। समझ लेना भगवान। उस जीव, उस सिंह के, महावीर के जीव का धर्म का शुभारंभ कब हुआ, जब सिंह की पर्याय में उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक को धारण किया, तब शुभारंभ हुआ। समझो भगवान आत्मा, हमारे जीवन में जिस दिन सम्यक की उत्पत्ति हो जाएगी उस दिन हमारे धर्म का क्या होगा, शुभारंभ होगा, और नहीं तो अभी धर्म का शुभारंभ नहीं है। कितना ही कुछ कर लो, तो धर्म का शुभारंभ करना क्या नहीं, तो किसके साथ चलना पड़ेगा, सम्यक के साथ। फिर दुनिया को मत देखना, फिर रिश्तेदारी मत देखना, फिर दुनियादारी नहीं देखना, फिर लोगों को नहीं देखना, फिर समाज को नहीं देखना, फिर परिवार को भी नहीं देखना। जहां से हमारा सम्यक मार्ग पुष्ट होगा हम उसकी शरण में रहेंगे, और जहां से हमारा मिथ्यात्व का मार्ग पुष्ट होगा हम उससे कोसों दूर रहेंगे। फिर मिलाई सबसे क्या लेना पड़े, बुराई लेना पड़े तो लेने को तैयार, कर हमको अपने सम्यक मार्ग को क्या करना है, तो एक बार अपने अपने सम्यक के लिए जियो। किसके लिए जियो, पता है, अनादिकाल से जीव ने नाना प्रकार से कई लोगों के लिए जिया, पर पर्यायों के लिए जिया, शरीर संसार भोगों के लिए जिया, रिश्तेदार परिवार के लिए जिया, आ रहा है धन दौलत माया के लिए जिया। क्या मिला, क्या मिला, बोलो ना, कुछ मिल गया क्या, जिसके लिए तुमने जिए वो तुमसे क्या होते गए, दूर होते गए, जिसके लिए तुम जी रहे हो आ रहा है, और जो तेरी जीवत सत्ता है उसके लिए तू जिया ही नहीं, जो तेरा सम्यक स्वरूप भगवान आत्मा उसके लिए तू जिया ही नहीं। विचार कर भगवान आत्मा किसके लिए जीना है, बात अपनी आत्मा के लिए जीना है, इस मनुष्य पर्याय को आ रहा है, और जो अपनी आत्मा के लिए जिएगा वो सम्यक मार्ग में चलेगा, वो मिथ्यात्व के मार्ग में नहीं चलेगा। मिथ्या मार्ग को क्या कर देगा, वो दूर से ही तिजंती क्या कर देगा, त्याग देगा, मिथ्या दृष्टि से आत्मा की बात भी नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का उपदेश सम्यक नहीं हो सकता। तो वो बात क्या कर रहा हूं, सही कर रहा, तो भी आ रहा है
समझना भगवान का। सबसे पहले श्रद्धावान, फिर विवेकवान, फिर क्रियावान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र्य। पहले सम्यक दर्शन, इसके बाद सम्यक ज्ञान और इसके बाद सम्यक चारित्र्य। तो क्या करना है? सबसे पहले सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। और जहां सच्चा श्रद्धान होगा वहां सच्चा ज्ञान भी होगा, फिर वहां सच्चा चारित्र्य। तो ऐसा होता है वह सम्यक दृष्टि, श्रद्धावान होता है। इसके प्रति व्यवहार में सच्चे देव गुरु, धर्म, शास्त्र और सात तत्वों के प्रति और निश्चय में निश्चितात्मा के प्रति आ रहा है। इसलिए कहने में आ रही ये बात। अभी जो दिनेश भैया कह रहे थे कि इधर हम सब जगह घूमे आए, पर हमको जो यहाँ पर मिला कारण पंथ में, वो कहीं देखने को क्या ही देखने को मिला? सच्चा वेद विज्ञान देखने को नहीं मिला। शुद्ध मार्ग आ रहा है। ये दोहरा छन्ना है, दोहरा छन्ना। कारण पंथ क्या है? क्या? दोहरा शुद्ध छन्ना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान का? छन्नी नहीं है, चलनी नहीं है, चलनी से पानी नहीं चलता। आ रहा भगवान का। ये क्या है? दोहरा शुद्धि, बिल्कुल पेवर शुद्ध क्या है? छन्ना है, छन्ना। और गुरु महाराज ने अपन को क्या लगा के दिया है? छन्ना लगा के दिया है। आ रहा भगवान शुद्ध शुद्ध मार्ग दिया है। कह रहे थे ना कि दिनेश भैया क्या घी पिलाया है, और फिर वो घी क्या नहीं हो पा रहा, पच नहीं पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा, पच नहीं पा रहा भगवान आत्मा। और पचेगा भी हर किसी को, क्योंकि सिंगनी का दूध कहाँ ठहरता है? सोने के पात्र में ठहरता। हर कहीं ठहर जाएगा क्या? सोने के पात्र तो बनो, फिर सच्चा श्रद्धान का पात्र तो हो। सच्चे देव गुरु शास्त्र का सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान रूपी पात्र का तो अंदर में जाके, तब जिन्हें परमात्मा का अमृत उसमें क्या होगा? ठहरेगा, तब आत्मा की अनुभूति होगी। वैसे नहीं हो जाएगा। हरा नहीं हरा भगवान आत्मा। मात्र चर्चा करने से किसी का श्रद्धान नहीं हो जाता। कोई आत्मा सिद्धात्मा की चर्चा करे तो इसका प्रमाण नहीं है कि इसको आत्मा सिद्धात्मा का क्या हो? श्रद्धान। श्रद्धान अंदर की चीज है। श्रद्धान अंदर का विषय है, और अंदर से हृदय से होता है श्रद्धान। कहां से होता है श्रद्धान? हृदय से श्रद्धान होता है। हृदय में क्या होता है? श्रद्धान बैठ जाता है। जैसे नाम के प्रति बैठ गया ना, भी आई थी ना चर्चा, मेरा नाम ये है माने है। अब रात में भी कोई कहे तो मैं तो भैया है, मेरे को कहा जा रहा है। लगता क्या नहीं लगता? सब लोग सो रहे हैं और एक तो आवाज लगाए, वो तुम्हारा नाम है, तुम ही जगोगे ना, तुम ही बोलोगे ना। इतना श्रद्धान, तो इतना श्रद्धान हमारे अंदर में बैठ रहा क्या नहीं बैठ रहा? किसके प्रति? किसके प्रति? अपने निज भगवान आत्मा के। तो इतना श्रद्धान वास्तव में भेद विज्ञान जो यहाँ जीव और अजीब दो का ही तो भेद विज्ञान करना है ना, विशेष रूप से जीव और अजीब। और जो अजीब को ही जीव बता रहे हैं, जड़ को ही चेतन बता रहे हैं, जड़ को ही परमात्मा, तो वहां भेद विज्ञान चल रहा है। और यहां धारण पंथ में क्या कराया गया है? पता है, अपनी आत्मा से ये जड़ पदार्थों का तो भेद विज्ञान कराया, और अपनी आत्मा से जो जगत में जितने चेतन द्रव्य हैं उनका भी क्या करा दिया? भेद विज्ञान। बेबी मुझसे क्या है? जगत में जितने पुद्गल द्रव्य, बेबी मुझसे क्या है? भिन्न है। फिर जगत में जितने चेतन द्रव्य, मेरी चेतना को छोड़कर, मेरी आत्मा को छोड़कर, आपकी आत्मा भी मेरे लिए क्या है? भिन्न। सिद्धों की अनंत सिद्ध की आत्मा भी मेरी आत्मा के लिए क्या है? भिन्न। तो जगत के समस्त चेतन और अचेतन चेतन स्वभाव को छोड़कर जगत में जितने भी अचेतन और चेतन द्रव्य, सबसे क्या कराया गया है? वेद विज्ञान। विचार कर, सबसे वेद विज्ञान करा दिया है। माने एक सिद्ध की तुलना भी दूसरे से, एक सिद्ध को भी दूसरे सिद्ध में मिलाया नहीं जा रहा, एक जीव को भी दूसरे जीव में, और जो अजीब में ही जीव को मिला के धर रहा है, अजीब में ही बता रहे कि यही क्या है? भगवान परमात्मा। विचार करो, जबकि वेद विज्ञान का ऐसे करा दिया गया। अजीब पुद्गल द्रव्यों से भी वेद विज्ञान, और जगत के जितने जीव द्रव्य उनसे भी क्या? मेरी आत्मा जगत के समस्त चेतन अचेतन पदार्थों से क्या है? भिन्न है। और फिर और कितना वेद विज्ञान कराया? ये शरीर भी क्या है? भिन्न है। फिर अंदर में चलने वाले रागादि विकारी भाव भी क्या है? जो संयोग मिले वे भी क्या है?
मैंने एक एक समय की जो पर्याय चल रही वो भी मेरे ज्ञान स्वभाव से क्या है। मैंने इतना भेद विज्ञान करा, इतना भेद विज्ञान कराया, इतना भेद विज्ञान कराया कि ऐसा भेद विज्ञान हो कि फिर भेद करने की जरूरत ही अभेद पे पहुंच जाओ, जहां पर भेद करने की आवश्यकता ही। जब तुम अपने निराकार सिद्ध स्वरूप में जाकर ठहर जाओगे फिर किससे भेद विज्ञान करोगे? नहीं आ रहा समझ? जैसे उस दिन बात आ रही है ना, त्याग का भी क्या करो, त्याग करो तब उत्तम क्या है। इतना त्याग करो, इतना त्याग करो, इतना त्याग करो कि त्याग करने के लिए कुछ बचे ही ना। आ रहा है ऐसे इतना भेद विज्ञान करो, इतना भेद विज्ञान करो, इतना भेद विज्ञान करो कि ऐसे अभेद एक अखंड ध्रुव स्वभाव में जाकर क्या हो गए, एक अखंड ध्रुव अविनाशी चैतन्य स्वभाव में जाकर ठहर गए। तो क्या बचा? अब किससे भेद करोगे? आत्मा की निर्विकल्प स्वानुभूति में जो ठहरता है वहां आत्मा के गुण और पर्यायों का भी भेद नहीं रहता। हरा भगवान आत्मा माने आत्मा के गुण और पर्यायों का भी भेद विज्ञान ना करना पड़े, गुण और पर्याय के भी अभेद रूप से अपनी सत्ता में क्या हो जाती है, समाहित हो जाता है। जिस समय जीव निर्विकल्प दशा में पहुंचता है, निर्विकल्प आनंद समाधि में ठहरो, यही सच्चा क्या है, भेद विज्ञान का फल है। भेद विज्ञान का क्या है? भेद विज्ञान का फल क्या है? निर्विकल्प आनंद समाधि में डूबकर एक रह जाओ, तब तो भेद विज्ञान का, एक अभेद रह जाओ तो वो भेद विज्ञान का क्या है, फल है। और नहीं तो तुमने पूरी गेहूं का करी है, पूरी गेहूं तुमने क्या करी, अच्छी बीनी छानी और फिर वही में कचरा लाके क्या कर दो, फिर में डाल, कहां को हो भेद विज्ञान? गेहूं में कंकड़ है, कचरा, उसको तुमने क्या कर दिया एक तरफ। गेहूं ऐसे बीनते ना, बीनते जब क्या कहते, बीनते ही कहते ना, दुकान क्या कहते, दुकान हो ना, थाली में लगे एक तरफ खिसका गए कंकड़, एक तरफ का बची गेहूं। कितना अच्छा भेद विज्ञान हो गया। पर भेद विज्ञान का फल कब मिलेगा? जब तू गेहूं को डब्बा में भर ले कंकड़ को, तब तो भेद विज्ञान का क्या हुआ कि एक अभेद गेहूं अकेली बची, अब कोई कचरा। पर भैया जो भाव नहीं, एक तरफ गेहूं एक तरफ कंकड़ और फिर धीरे से थाली का हो गई, चले गई, वो दोनों का हो गया। चैत्यालय में बैठे 1 घंटा तक क्या चलो, भेद विज्ञान आत्मा अलग और शरीर अलग, गेहूं अलग और कंकड़ अलग, और बाहर का जरा सा धक्का लगो पूरे का हो गए, आत्मा और शरीर सब विवाह और स्वभाव सबका हो गए बराबर। ऐसे भेद विज्ञान तो नहीं है, बोल भगवान आत्मा, ऐसा नहीं। भेद विज्ञान का फल क्या है? भेद ही भेद करने, भेद विज्ञान का फल नहीं है। अभेद में पहुंच जाना भेद विज्ञान का क्या है? एकमात्र शुद्ध चैतन्य द्रव्य बचे, एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व बचे, इसके अलावा और किसी चीज का विकल्प भी। अरे इतना भेद विज्ञान कर कि मुझे जो आत्मा का विकल्प आ रहा कि मैं आत्मा हूं, इससे भी भेद विज्ञान, क्योंकि ये विकल्प मैं आत्मा हूं ऐसा विचार में नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये सब मैं जो आत्मा शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द मैं नहीं हूं, मैं आत्मा, उससे भी भेद विज्ञान। आत्मा का जो चिंतन चल रहा है ये भी, आत्मा का चिंतन भी मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। भेद विज्ञान समझ में आ रहा? आत्मा में एक समय की जो अनुभूति उत्पन्न हुई, समय दर्शन की, किसकी? समय दर्शन की एक समय की अनुभूति उत्पन्न हुई, श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय है समय दर्शन। आरा उससे भी भेद विज्ञान करो कि ये इससे भी मेरा जो शुद्ध द्रव्य है वो क्या है, भिन्न है। जब तो आचार्य कुंद देव कहते हैं न विनाणम न दर्शनम न चिंतम, मैं न दर्शन हूं, न मैं ज्ञान हूं, न मैं चलो एक खलो शुद्धो हम, एक मात्र में क्या हूं, शुद्ध हूं, अभेद हूं। आ रहा है अब कितना भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान मिलेगा कहीं? बोलो है? अभी तो जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा, जीव और पुरुषार्थ का भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा, तो जीव की स्वयं की गुण और पर्याय से कहां भेद विज्ञान करोगे? बहुत गहरा होता है भेद विज्ञान, तब तक चलता है भेद विज्ञान जब तक पूर्ण केवल ज्ञान ना हो जाए, तब तक क्या चलता रहेगा? भेद विज्ञान चलता रहता है भगवान आत्मा। तो ऐसे भेद विज्ञान की धारा के साथ जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करता है, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, 18 क्रियाओं का पालन करता है, 7 व्यसनों का त्याग करता है, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की अनुभूति से संपन्न है, 3 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कसाय जिसकी गल गई है, वो कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक।
इसके बाद जिसने पंचम गुण स्थान को धारण किया है, अप्रत्यक्षान कसाय का भी जिसका क्षय हो गया है, वो क्या कहलाएगा? प्रति प्रतिमादायी सारक, जहां ज्ञान में निरंतर आत्मा की सुरत बढ़ती, जहां दर्शन रस समाई क्रोधोपास चित्त्याग राग भक्ति ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग परिग्रह त्याग अनुमति त्याग और उद्देश्य त्याग, ये 11 प्रतिमाओं का क्या होता है? पालन। कैसे पालन होता है? आपने बहुत अच्छे से इसका स्वरूप निश्चय और व्यवहार से क्या कर लिया है, समझ लिया है। और आप जब भी दोगे प्रतिमा तो यथार्थ दोगे, क्योंकि आपने पूरा स्वरूप अच्छे से क्या करा है, समझा। पहले संयम के प्रति श्रद्धा हो, फिर उसके बाद संयम का यथार्थ ज्ञान हो, फिर इसके बाद संयम को लेना, चारित्र में लाना। संयम के पहले क्या होना चाहिए? श्रद्धा कि हाँ मुझे संयम लेना, संयम भी धर्म है, उत्तम संयम धर्म है। संयम के बिना मोक्ष मार्ग यथार्थ हो सकता नहीं, निर्माण मिल सकता नहीं। ऐसे संयम के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा। अब श्रद्धा के साथ साथ फिर संयम का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। इस संयम का लेने के बाद इसका कैसे कैसे पालन करना है, ज्ञान करो संयम का, फिर उसके बाद क्या करो? आचरण में लाओ। और संयम के प्रति श्रद्धा नहीं है, संयम का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो जो आप संयम ले भी लोगे यथार्थ नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है ना संयम के प्रति। संयम के प्रति भी क्या करना पड़ेगा? संयम के प्रति भी क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए, फिर उसका यथार्थ क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद आचरण। जैसे आपने महिमा सुनी रात्रि भोजन त्याग व्रत की, सियाल ने रात्रि में पानी भी ये महिमा सुनी, तो आपको संयम के प्रति क्या होगा? भैया हमारे जीवन में भी संयम होना चाहिए। ये क्या आ गई आपको? श्रद्धा आई, और आप जल्दी से क्या कर लिया? निर्वाणी के सामने खड़े होकर रात्रि भोजन का क्या कर दिए? त्याग। हाँ, पहले ज्ञान करो कि रात्रि भोजन का त्याग कैसे क्यों किया जाता है, नहीं क्यों किया जा रहा है ये भी, और फिर ज्ञान ये करो कि कैसे पालन करना पड़ेगा। रात्रि भोजन का त्याग माने सूर्यास्त के 48 मिनट पहले पानी आदि पीकर त्याग करो। रात्रि का बना भोजन दिन में मत करो। रात्रि में भोजन की चर्चा मत करो। मन वचन काय कृत माने सब पूरा स्वरूप समझो पहले रात्रि भोजन त्याग का, उसके बाद रात्रि भोजन त्याग का संकल्प करो, उसको आचरण में लाओ। पहले संयम के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा। फिर संयम का क्या होना चाहिए? ज्ञान। और फिर उसके बाद संयम को चारित्र में धारण करो, तब यथार्थ संयम कहलाएगा, सम्यक संयम कहलाएगा। सम्यक चारित्र में गिनती आएगी उस संयम की। और जिसने संयम के प्रति नहीं, और जिनको संयम के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे संयम लेने के बाद भी क्या कर रहे हैं? संयम का यथार्थ पालन भी नहीं कर रहे, तो उनको कोई फर्क नहीं, उनको डर ही नहीं लग रहा। जब संयम का यथार्थ पालन नहीं कर रहे तो वो कितने दोष लग रहा है, कितने अतिचार लग रहा है, कितने कर्मों का बंध हो रहा, हमको नरक निगोच जाना पड़ेगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा। उनको ये क्या नहीं आ रहा बेचारा, अरे सब है पर श्रद्धा नहीं है ना। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा नहीं है इसलिए संयम का यथार्थ पालन। जिनने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए बड़े बड़े है, क्या उसको ज्ञान नहीं है? सब ज्ञान, पालन क्यों नहीं कर पा रहा संयम का यथार्थ? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो नहीं भैया हमको दोष नहीं लगना चाहिए, हमको अतिचार नहीं, क्योंकि संयम बहुत उत्कृष्ट चीज है। और मैं अपने संयम में दोष नहीं लगने, ये श्रद्धा करवाएगी। ये चीज कौन करवाएगी? श्रद्धा। श्रद्धा होगी संयम के प्रति, तो संयम यदि में दोष लग रहा होगा तो प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा। आ रहा है। और संयम के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो संयम में दोष लगेगा, तो और वो दोषों को क्या कर देगा? अरे हमने भी करी ऐसी गलतियां, तो होते रहते हो जाते, कुछ नहीं है, लो चलता है सब। अभी पंचम काल है, इतना सहन नहीं है, हो सकता है, लो। जो कौन बोलवा रहा? श्रद्धा नहीं है संयम के प्रति, इसलिए संयम को लेकर ऐसी भावनाएं क्या होने लगी, चलने लगी। प्रतिक्रमण प्रायश्चित भी नहीं हो पा रहा, प्रत्याख्यान भी नहीं हो पा रहा। प्रत्याख्यान तो बहुत दूर की बात, प्रतिक्रमण ही नहीं हो पा रहा, पश्चाताप नहीं हो पा रहा, प्रायश्चित नहीं हो पा रहा। संयम के प्रति पहले क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। फिर उसके बाद संयम का यथार्थ ज्ञान हो, और फिर संयम को अपने जीवन में आचरण में लाओ, तब मोक्ष का मार्ग क्या होगा? बनेगा। और नहीं तो अभी बनने वाला नहीं है। आया नहीं आया भगवान अपना यथार्थ क्या करो? पालन करो। तो इस तरह वो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप गुरुदेव ने हमको क्या करा? बदलाया। यथार्थ जैसा है वैसा उन 11 प्रतिमाओं के प्रति क्या करो? श्रद्धा लाओ। श्रद्धा लाकर उसके
स्वरूप को अच्छे तरह से क्या करो, अपने ज्ञान में बिठा लो। फिर उसके बाद यदि तुमसे जितना पल आचरण में आ रहा हो उतने का तुम संकल्प कर लो, उतने का तुम नियम ले लो। बाकी नहीं ले पा रहे आगे की प्रतिमा है तो उसकी भावना भाव, उसकी साधना सहज रूप से कर, पर पुरुषार्थहीन होकर मत बैठो। अब से होई को नहीं, हम तो कर ही नहीं सके, पाल ही नहीं सके, आगे बढ़ ही नहीं सके। अरे भावना तो बढ़ा सकते हैं ना, भावना माने में क्या जा रहा हो, दुनिया भर की भावना भाई है, पर संयम की, प्रतिमाओं की, मोक्ष के मार्ग की अरे दमाई नहीं है। अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति। कितनी शक्ति आत्मा में, कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है। नरक में एक बूंद पानी की नहीं मिली फिर भी जीवित रहा क्या नहीं, 33 साल तक एक कण खाने को नहीं मिला। आत्मा की शक्ति ने, आत्मा की शक्ति थी ना, पर जीव कहां समझ पा रहा है इस चीज को। आ रहा है 11 प्रतिमाओं का भी यथार्थ क्या करो, कैसे पालन करो, कौन करेगा पालन। देखो सुनो, प्रतिमा एकादशम जैने जिनोक्तम जिनागमम पालन्ति भव्य जीवस्य मन शुद्धम स्वात्म चिंतनम। प्रतिमा एकादशम जैने, कितनी प्रतिमा कही गई है, 11 प्रतिमा जो कही गई है। जिनोक्तम जिनागमम, ऐसी जिन्हें परमात्मा ने जिनागम में बतलाया, जिनागम माने जिनवाणी में ऐसी बतलाई गई है। पालन्ति भव्य जीवस्य, जो इन 11 प्रतिमाओं का पालन जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार जो का त्यों करता है, इनका पालन भव्य जीवस्य। कौन सा जीव है, भव्य जीव है। मन शुद्धम स्वात्म चिंतनम, उसका मन शुद्ध होता है और उसके अंतरंग में स्वात्मा का चिंतन चलता है। ये है 11 प्रतिमाओं का यथार्थ क्या स्वरूप। जैसा जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है, जिनागम में कही गई है, वैसे का वैसा क्या करो, पालन करो, वैसी साधना करो, जल्दी मत पाड़ो, आराम सही चलो, भलाई एक कदम चलो, पर सत्य के मार्ग में एक कदम रखकर भी तुम मंजिल तक क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। और असत्य के मार्ग में दौड़ भी लगाओगे तो मंजिल तक। गुरु महाराज ने भलाई सत्य के मार्ग में एक कदम रखवाया अपना, पर सत्य के मार्ग में रखवाया, भलाई टाइम लगेगा, पर यथार्थ मंजिल तक तो अपन, मोक्ष रूपी मंजिल तक तो क्या हो पाएंगे, पहुंच जाएंगे। और यदि हम क्या नहीं कर पाए और असत्य के मार्ग में दौड़ भी लगा लेता है जी, तो क्या होगा, क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। और पता कितना घाटा हो जाता, फिर लौट के आना पड़ता जब सत्य कभी समझ में, रिटर्न फिर लौटो, और फिर होता ही प्रसाद, फिर चालू करो। आया नहीं है भगवान आत्मा, तो यथार्थ पालन करना है क्या नहीं करना। तो ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ। अब 5 अणुव्रत चलेंगे, क्या चलेंगे, 5 11 प्रतिमाओं के साथ 5 अणुव्रत का स्वरूप भी बताया गया, क्योंकि 5 अणुव्रतों की शुद्धि ही महाव्रत कहलाती है। दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत होते हैं जो 11वीं प्रतिमा तक चलते रहते, उनमें वृद्धि होती जाती है। अणुव्रतों के पालन में क्या होगी, वृद्धि होगी। जे अणुव्रत की पूरी क्या हो जाएगी, शुद्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपके जीवन में महाव्रत प्रकट हो जाएगा। अर्थात आप निर्गंध साधु दशा को प्राप्त कर लो। अणुव्रत की शुद्धि ही महाव्रत तक ले जाती है। किसकी शुद्धि, किसकी शुद्धि, अणुव्रत की शुद्धि ही क्या दिलवाएगी, महाव्रत को दिलवाएगी, नहीं प्रकट करवाएगी। तो करना है क्या नहीं करना। अब विचार करो, अपन ने क्या समझ रहा है इतने दिनों में, है क्या समझ रहा है जो, अरे हम तो कह रहे जो पूछो कि का नहीं समझ है, पूरी साधना समझ रही हो। अभी अभी कल सवेरे और कल शाम को और परसों सवेरे श्राप का चार क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नहीं है भगवान आत्मा 3 प्रवचन और होंगे तो श्राप का चार को अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। और पता कहां पहुंचा देगा ये श्राप का चार, सिद्धालय में। परमानंद साधिष्ठा कहां पहुंचा देगा, परमानंद में, सिद्धालय में पहुंचा देगा श्राप का चार। विचार करना, कोई कमी नहीं छोड़ी गुरु महाराज ने। एक ग्रंथ भी लिखा तो उसको पूरा लिखा, उसमें पूरी साधना बताई। जैसे माला रवण है तो माला रवण में ओमकार वेदंती से शुरू
किया तो जैसे ध्यानंदम मुक्ति प्रवेशम, सिद्धालय में जाके छोड़ा। फिर पंडित पूजी शुरू करी तो ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य से शुरुआत की। तेन सम्यक पूजा से पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रेयम, फिर काम होता थी मोक्ष मुक्ति श्रेयम पदम शुद्धम व्यवहार निश्चय शास्त्र। मोक्ष को जाकर ही छोड़ा पंडित पूजा में भी। काम अधूरा नहीं छोड़ा गुरु महाराज। केवल 38 में शुरू किया तत्वम चा परम तत्वम, तो पता कहां ले जाके छोड़ दिया गुरुदेव ने है। जिन दृष्टि युक्त शुद्धम जिनयति कम्मात तिवि, तीनों प्रकार के कर्म क्या हो गए 6 वक्त। कहां जाएगा जी? मोक्ष आएगा ना। ज्ञानम विज्ञान आ नहीं, जिन दृष्टि युक्त शुद्धम जिनयति कम्मात तिवि जो है ज्ञानम विज्ञान मोयम मुक्ति गमनम जैसे लिखा ना, तो कहां चला गया जी? सीधा पूरे 14 ग्रंथों में गुरु महाराज ने पूरा मुक्ति तक ले जाकर ही छोड़ा है। अधूरा कोई भी ग्रंथ नहीं है कि इस ग्रंथ का विषय आपको आगे के ग्रंथ में देखने का जरूरत पड़े। नहीं, अरे ग्रंथ तो छोड़ो, एक गाथा भी पूरी है। एक एक गाथा क्या है? संपूर्ण स्वरूप को बदलाने वाली है। आ रहा है इतना उत्कृष्ट मार्ग गुरुदेव ने अपन को क्या करा है, दिया है। और ये दिया को बुझने मत देना दिया आ रहा है। और ये दिया को बुझने नहीं देना, और इसके जैसा डुप्लीकेट दिया भी बीच में आने मत देना। जैसे वह होने लगी ना तीर्थ क्षेत्रों में, एक पंच वाली आरती और एक लाइट वाली आरती, ऐसे सिस्टम मत करो। डुप्लीकेट है ये और ओरिजिनल। ये तारण स्वामी ने जो दिया है वही दिया को दिया रहने देना, उसको बुझने नहीं देना, और उसके जैसा डुप्लीकेट आने भी मत। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो ये दिया की अपन संभाल करो जो हमारे अंदर के भीतर के दिया को क्या करने वाला है, जगाने वाला है। हमारे भीतर के शुद्धम प्रकाशन सिद्धार्थ तत्व का हमें बोध कराने वाला है। तो निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रकट श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य जी महाराज की।